पंकज जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं डॉली नारंग आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। और मैं काफी बार इस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे हर बार यही लगता है कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जो हमें बार बार बुलाया जाता है, क्योंकि गुरु जी भी हमेशा कई संगत को उठा के सत्संग दोबारा दोबारा सुनवाते थे। शायद इस सत्संग से या उस सत्संग से किसी ना किसी संगत को उनका जवाब मिलता है। और जैसे हम सारे जानते हैं कि हम लोगों का गुरु जी से सोल कनेक्शन है। ये सिर्फ इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, हमारा सदियों का, जन्मों जन्मों का नाता है उनसे। तो अब हमको बहुत, वी आर ऑल वेरी वेरी ब्लेस्ड कि हम गुरु जी के चरणों में जुड़े हैं और गुरु जी ने हमें अपनी छत्र छाया में लिया है। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के साथ फिजिकल फॉर्म में। ऑब्वियसली वी आर कनेक्टेड थ्रू सोल, बट फिजिकली व्हेन वी मेट गुरु जी फर्स्ट टाइम, मैं आपको वहां से शुरुआत करती हूँ। दिस वाज इन ईयर 1995, जब गुरुजी जालंधर मंदिर में होते थे। और जैसे आप सब जानते हैं, किसी ना किसी के थ्रू, बाय वर्ड ऑफ माउथ, उस टाइम हम गुरुजी के पास पहुंचते थे। अब तो गुरुजी का नाम, बच्चा बच्चा, हर जर्रे जर्रे में गुरुजी का नाम है। अब हम जहां भी देखें, जिधर भी देखें, गुरुजी हर जगह नजर आते हैं। ऐसा पूरा यूनिवर्स में गुरुजी खुद छाए हुए हैं कि हमें अब कुछ और दिखता ही नहीं उनके सिवाय। बट आई एम टॉकिंग ऑफ 1995, जब बहुत कम संगत उनके पास जाती थी। एक जैसे ड्राइंग रूम में जितने लोग आ जाते थे, 30 40 50 एट द मोस्ट, इतने लोग होते थे। तो सबसे पहले वहां पे मेरे ब्रदर गए, एल्डर ब्रदर, विद हिज फ्रेंड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जब वो गए तो गुरुजी उस टाइम काफी वक्त देते थे। सुबह 11 बजे आ जाते थे और रात के 12 1 2 बजे तक बैठे रहते थे। सो सबसे बात भी करते थे। जो कोई पहली बार जाता था उससे गुरुजी जरूर उनका नाम पता पूछते थे। इनफैक्ट उनके पास एक छोटी सी डायरी होती थी, लाइक अ पॉकेट साइज डायरी। एंड आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट जो भी कोई नया जाता था, जनरली गुरुजी उसको डायरी देते थे, बोलते थे अपना नाम, फोन नंबर, योर एड्रेस, आप सारा इसमें लिख दीजिए। और आई डोंट नो कितनी बार हमने वो अपना दोबारा से नाम पता एड्रेस लिखा है। अब ये उनका कोई तरीका था कि हमारे कुछ कष्ट काटने का, या हमारी हाजिरी, उनकी, उनके सामने हमारी हाजिरी मंजूर हो गई है। दिस वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द वेज। तो आगे बात को ना भटकाते हुए मैं बताती हूँ कि भैया पहली बार गया उनके पास, तो गुरुजी ने उनको पूछा कि आपके मम्मी डैडी का क्या नाम है। तो मेरे ब्रदर ने उनको बताया कि जी ये नाम है। तो गुरुजी ने बोला उन्होंने लेके आई। तो ब्रदर ने बोला ठीक है गुरुजी। नाउ यू नो वी कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, एंड जहाँ पे आप सबको मालूम है कि हम गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं, वही मत्था टेकते हैं। देर इज नो आइडल वर्शिप। किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग को हम लोग मतलब जरूर इज्जत देंगे, पांव छुएंगे, लेकिन उनको भगवान नहीं मानेंगे। यू नो दिस वाज द कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड्स दैट टाइम। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर माय ब्रदर टू कन्विंस माय पेरेंट्स। सो किसी तरह एक बार उसने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं ना जलंधर में जाता हूँ एक गुरुजी के पास, और वो आप लोगों को बुला रहे हैं। तो मम्मी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई महापुरुष से हमें आशीर्वाद ही मिलेगा, जाने में क्या हर्ज है। सो इस तरह मम्मी डैडी का वहां जाना हुआ। अब मम्मी डैडी वहां गए। नाउ माय डैडी वाज अ वेरी वेरी ही वाज अ वेरी सिंपल मैन। कोई फालतू किसी की बातों में आने वाले नहीं थे। जो उनका अपना, ही वाज वेरी क्लियर इन हिज ओन थॉट्स के एक डिटर्मिनेशन था कि बस जो मैं सोचता हूँ सही है, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। सो वो उसी कुछ फीलिंग के साथ गुरु जी के पास गए। नॉट दैट ही वुड डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट इस तरह से गए। तो गुरुजी के पास जैसे गए तो गुरुजी ने उनको एकदम पहचान लिया। खैर गुरुजी तो सभी को पहचानते हैं, हम ही मूर्ख हैं जो उनको पहचान नहीं पाए। सो
गुरुजी ने बोला, अरे, तो देन डैडी ने बोला कि ये तो हमारे ऑफिस में आते थे, चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में। आई थिंक डैडी फर्स्ट टाइम गुरुजी को 1984 में मिले थे। तो गुरुजी किसी को मिलने आते थे सेक्रेटेरिएट, एंड माय डैड आल्सो यूज्ड टू गो देयर वंस इन अ व्हाइल। सो गुरुजी ने डैडी ने बोला कि गुरुजी, मैंने तो आपको देखा है, आप तो वहां आते थे। तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ, तो मैं तो तुम्हारे ऑफिस में इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, ही टुक फ्यू नेम्स। एंड देन ही आस्क्ड डैडी कि उनका क्या हाल है। तो डैडी ने बोला कि गुरुजी, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, यू नो सो उन्होंने बोला, अच्छा, और किसी का पूछा, तो ऐसे उनकी बातें शुरू हो गई। दैट वाज हिज वे ऑफ मेकिंग पीपल कंफर्टेबल, कि आप उनके साथ ऐसी बातें करते थे जैसे लगता था आप किसी को हाउस सोशल विजिट देने गए हैं, किसी को मिलने गए हैं, तो आपसे वो इधर उधर की बातें करके आपको दे वुड मेक यू कंफर्टेबल। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, वाइल ये कॉन्वर्सेशन चलता रहा, फिर उन्होंने uh, कहीं से क्या, गुरु जी तो भगवान है, उन्होंने डिवाइन प्रसाद प्रकट करा, ह्यूज। और उन्होंने डैडी को बुलाया और उनको हाथ में वो एक बड़ा सा पिन्नी प्रसाद दे दिया, और वो इतना गर्म था कि डैडी कह रहे, मैं कभी एक हाथ से दूसरे हाथ में करूं, उधर से इधर करूं, एंड इट वाज लाइक बॉइलिंग हॉट। तो समहाउ उन्होंने ही मैनेज्ड टू कीप इट इन हिज हैंड्स, और उसमें खुशबू कूट कूट के भरी हुई थी। तो जैसे गुलाब की खुशबू जो हम लोगों को आती है, संगत ने भी महसूस किया होगा। सो उन्होंने गुरुजी ने उनको बोला कि आप आधा प्रसाद तो संगत में बांट दीजिए, एंड ही गेव रेस्ट ऑफ इट टू माय फादर। सो देन मेरे डैड उनको बोला कि आप ये रखिए अपने पास, जब कभी कोई जरूरत हो, कोई मुसीबत हो, कोई बीमार हो, तो आप ये जरूर थोड़ा लीजिए प्रसाद। तो ठीक है, डैडी ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। वी आर लाइक 5 ब्रदर सिस्टर्स। तो सभी के नाम गुरुजी को बताए वन बाय वन, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही सेड कि डॉली शम्मी नो बुलाओ। दे सेड ओके गुरुजी, वील टेल देम टू कम। तो इसके बाद मम्मी डैडी का तो वहां काफी आना जाना शुरू हो गया। लाइक गुरुजी बहुत ही ऐश कराते थे, ही नेवर मेड यू फील कि आप कोई मंदिर में, टेम्पल में गए हैं, बिकॉज वो इतना अच्छा माहौल होता था, इतना पॉजिटिव होता था। सारे लाइक ऑफकोर्स को किसी का नाम इस तरह से नहीं मालूम होता था। दैट प्लेस वॉज नॉट मेंट फॉर सोशलाइजिंग, बट वो जो एटमोसफेयर था वहां इतना पॉजिटिव और इतना प्लेजेंट एटमोसफेयर होता था कि आपका दिल करता था वहां जाने को बार बार। सो मम्मी डैडी को उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया, और कभी इस शहर में जा रहे हैं पंजाब में, कभी जलंधर जा रहे हैं, कभी संगरूर चले गए, कभी पटियाला चले गए, कभी डुगरी ले गए, कभी गोविंदगढ़ ले गए, ऐसे करके वो घुमाते थे उनको हर जगह। कोई ना कोई, किसी का स्कूल ओपनिंग होगा या किसी ना किसी को ब्लेस करने, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता था अपनी पूरी संगत को अपने साथ लेके चलने का। So they started going like this. And every time mummy daddy went there, so Guruji would say, "She Dolly Shammi nu bulao, Dolly Shammi nu bulao." Now, my parents had told us about Guruji, but उस टाइम क्या था कि मेरे हस्बैंड न्यूज पढ़ते थे दूरदर्शन में। सो बाहर जाने के लिए उनको लिख के देना पड़ता था कि आई एम नॉट अवेलेबल फ्रॉम सच एंड सच डेट। तो इट वाज क्वाइट अ हैसल। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो, जब उस तरफ जाना हुआ कभी तो हम चले जाएंगे। पर जब गुरुजी ने बार बार पूछना शुरू किया कि उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, तब मेरी मम्मी ने एक बार बड़े एम्बैरेसमेंट में बोल दिया कि गुरुजी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुला बुला के थक गए हैं, तुसी आप ही बुला लो। नाउ दिस वाज इट। अब गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी का हुक्म सर आंखों पे। हमारे मन में आ गया विचार, गुरुजी ने ही डाला कि हमको गुरुजी के पास जाना है, और हमने अपना प्लान बनाया और हम लोग गुरुजी के पास जलंधर पहुंच गए। मम्मी वगैरह ने बोला था कि हम ट्रेन से गए कि आप आ जाना, हम आपको ले जाएंगे घर गुरुजी के। तो वहां से हमें गुरुजी के आश्रम में ले गए। वहां हम पहुंचे तो अभी गुरुजी अपने बेडरूम से बाहर नहीं आए थे। इट वाज इन द मॉर्निंग, सम टाइम अराउंड 11 और सो। तो मुझे थोड़ी प्यास लगी, हम जाके बैठ गए ड्राइंग रूम में। मैंने कहा मम्मी मुझे प्यास लग रही है। तो उन्होंने बोला चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, किचन से पी के आते हैं। सो आई सेड नहीं मम्मी, अब आप नीचे बैठ गए, आप किस लिए उठोगे,
मुझे बता दो, मैं जाके किचन में पानी पी आती हूँ। आई वेंट टू द किचन और मैंने वहां से जल प्रसाद पिया, कोई वहां नहीं था। और जैसे मैं बाहर निकली, आई केम टू द लॉबी, गुरुजी अपने बेडरूम से बाहर आए, तो हम लोगों का आमना सामना हुआ एंड देयर वाज नोबडी एल्स। तो मैंने झुक के, मैंने तो गुरुजी का स्वरूप देखा हुआ था और साथ में हमें मालूम है हम तो गए ही गुरुजी के लिए थे। तो मैंने उनके पांव छुए, तो गुरुजी कहते, स्माइल करके कहते, डॉली आ गई तो। एंड आई वाज स्टन्ड कि गुरुजी को कैसे मालूम कि मैं डॉली हूँ, बिकॉज देयर वाज नोबडी विद मी। आप ना मम्मी मेरे साथ थे, ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। हस्बैंड को भी चलो उन्होंने दूरदर्शन में देखा होता, तो इट्स अ फेमिलियर फेस, यू नो। माय मदर वाज नॉट विद मी, बट और जैसा मैंने आपको बोला कि गुरुजी से तो हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। यू नो, ही सीज अस थ्रू एंड थ्रू, ही कैन सी आवर सोल, ही कैन सी आवर बॉडी, यू नो। सो एनीवेज, हम लोग लेकिन मूर्ख थे, हम ये बात समझते नहीं थे। तो अंदर जाके हम बैठ गए, तो मम्मी ने बोला, जी गुरुजी ए आ गए डॉली शमी। कहते, हाँ हाँ मैंने पता है, बड़ी चंगी कुड़ी है, एंड स्माइल लाइक दैट। और हम वहां बैठ गए। तो ऐसी बातें होने लग गई, तुसी की कर दियो, यू नो, ही आस्क्ड माय हस्बैंड। सो ही सेड कि गुरुजी मैं न्यूज़ पढ़ता है। सो देन, you know, he started talking about current affairs, general knowledge questions, all this, you know, which you don't expect from a guru to talk like this. So as I told you, he makes you very comfortable. So ऐसे बातें होती रही। फिर उन्होंने पूछा कि मैं क्या करती हूँ, तो इन लोगों ने बोला कि गुरुजी ए गांधी है बहुत सुना। तो गुरुजी सेड कि ओ अच्छा, चल फिर सुना दे कुछ। एंड आई वाज अगेन, यू नो, शॉर्ट, बिकॉज आई सेड मैं किसी गुरुजी के पास जा रही हूँ, तो मैं अब क्या गाऊंगी उनके सामने। आई हैवंट, आई सेड गुरुजी मैं कोई डायरी नहीं लेके आई जिसमें मेरे शब्द और भजन है, तो और मुझे पूरे पूरे याद नहीं। कहते कोई गल नहीं, तू जिन्ना आंदा है सुना दे। देन माय हस्बैंड, यू नो, आस्क्ड फॉर अ ब्रीफ केस। वो बहुत अच्छी बीट देते हैं, उनको कुछ भी मिल जाए, नॉट दैट तबला बजाते हैं, बट ही गिव्स वेरी गुड सपोर्ट बीट विद द सॉन्ग वॉट एवर यू सिंग। सो कहीं से ब्रीफ केस आ गया एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग, यू नो। एक शब्द गाया, उसका एक अंतरा गाया, हाफ, यू नो, देन आई वेंट ऑन टू द नेक्स्ट, एंड हाफ आई केप्ट ऑन सिंगिंग। And Guruji kept on saying, "Hor suna de, hor suna de." And like this, it went on for some time. And then I told Guruji, "Hun ta mainu sirf filmi gaane yaad hai. कहते तू वही सुना दे." So again, you know, I was in for a shock. I said, "अब मैं फिल्मी गाने क्या सुनाऊं गुरुजी को?" You know, then I chose songs like "तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा." We started singing like this. And you know, Guruji, as I told you, he sees your soul, he understands your soul. और अब तो ये जग जाहिर है कि गुरुजी को संगीत से कितना लगाव था, लगाव है। हाँ, सो and music is, I feel, it's very very pure, very divine, you know. Music is one art which connects you directly, you know, to God, you know. जैसे वो कहते हैं ना, उसकी एक तार सीधे ऊपर जुड़ती है, you know, because when you are singing with full concentration, तो आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता, which I think Guruji understood very well, and it's a God gift, you know. So Guruji ने उस तरह से इस चीज को देखा। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, मैंने जबकि सोचा था मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी गुरुजी को, बट आई हैड वन प्रॉब्लम। आई हैड फाइब्रॉइड्स इन माय यूट्रस, जो मुझे डॉक्टर ने बताया था। मेरा बेटा उस टाइम 4-5 साल का था, और उन्होंने बोला था कि जब मेरा बेटा हुआ था कि आप जल्दी से फैमिली प्लानिंग पूरी खत्म कर लो, बिकॉज आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं और मुझे कभी ना कभार इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आई वाज स्कैर्ड ऑफ दैट, और मैं इस चक्कर में डॉक्टर के पास भी दोबारा नहीं गई थी। और मैंने पता नहीं क्यों गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी, एंड इमेजिन आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई नो ही इज नॉट अ डॉक्टर, स्टिल, यू नो, उन्होंने खुद ही निकलवाया मुंह से कि आई टोल्ड हिम गुरुजी मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने बोला अच्छा चल मैं तेरा ऑपरेशन कर देना है। अब मैंने सोचा दिस इज नॉट टू मच, दिस इज लाइक पुटिंग योर फुट इन योर माउथ, कि अब मैं, ये तो डॉक्टर भी नहीं है, ये क्या करेंगे मेरा। तो एनीवेज उन्होंने बोला कि पान के पत्ते आप मंगवा लो, 51 रुपीज थे।
तो आई थॉट चलो कोई बात नहीं, अब माई ब्रदर इज देयर, माई फादर इज देयर, माई मदर इज देयर, माई हस्बैंड इज देयर, अब जो होगा देखी जाएगी, यू नो. सो पान के पत्ते आ गए एंड ही डायरेक्टेड मी टुवर्ड्स वन रूम. ही सेड कि अंदर चली जाओ. So वहां पे I went, तो there were one or two aunties, more aunties. So I was relieved कि thank God there is somebody else. Then Guruji came. I lay down on a bed और उनके पास एक लंबा सा स्पून था, स्पून विद अ लॉन्ग हैंडल. और मैं लेट गई और थोड़ा सा शर्ट ऊपर किया, तो गुरुजी ने एक जगह पे जोर से प्रेस किया और उन्होंने बोला कि इतने दर्द है. मैंने कहा हाँ जी. तो अच्छा, तो देन यू नो ही स्प्रेड वो जो पान के पत्ते हॉरिजॉन्टली उन्होंने पूरे मेरे स्टमक पे फैला दिए एंड ही टोल्ड मी कि चल तेरा हो गया ऑपरेशन. आई डिडंट बिलीव, यू नो, दिस वाज द फर्स्ट टाइम. आई सेड पता नहीं क्या है, ऐसे ऑपरेशन थोड़ी होते हैं, यू नो. आवर माइंड, यू नो, आवर लॉजिकल माइंड, आवर रीजनिंग, यू नो, विल नेवर एंड, विल ऑलवेज रीजन. सो आई सेड ठीक है, चलो कुछ नहीं, आई मीन नथिंग गॉन, कोई ऐसा तो है नहीं, चलिए. वो हो गया. उसके बाद हमारा आना जाना शुरू हो गया, लाइक प्रोबेबली वंस अ मंथ वी यूज्ड टू गो देयर. सो सेकंड टाइम व्हेन वी वेंट, तो गुरुजी ने फिर से बोला कि तेरा ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा एंड द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड. उसके बाद गुरुजी ने बोला अच्छा चल बाहर आ जा, सैर कर लिया बाहर. सो आई वेंट आउट, टुक अ स्ट्रोल, केम बैक. ही सेज चल हो गया तेरा ऑपरेशन, बनाता तेन 16 साल दी जवान, जा जाके अल्ट्रासाउंड करा ले. एंड वो पत्ते हमको चलते कोई भी बहते हुए पानी में प्रवाह करने होते हैं. सो दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. एनीवेज उसके बाद भी मैंने कुछ अल्ट्रासाउंड नहीं कराया. आई हैड नो प्रॉब्लम. आई थॉट ठीक है, कुछ जो भी हुआ सो हुआ. सो उसके बाद जब भी हम गुरुजी के पास जाते थे, यूज्ड टू आस्क मी कि तूने अल्ट्रासाउंड करा लिया. आई यूज्ड टू से नहीं गुरुजी मैंने तो नहीं कराया. देन एनीवेज वो कुछ नहीं बोलते थे, अपने बैठते थे, गाते बजाते थे, सब कुछ करते थे. और एक आध बार तो ऐसा हुआ जैसे हम पहले चंडीगढ़ जाते थे, वहां से जालंधर जाते थे. माय पेरेंट्स वर लिविंग इन चंडीगढ़ और फिर हम वापस चंडीगढ़ आके नेक्स्ट डे वी यूज्ड टू कम बैक टू दिल्ली. सो एक आध बार उन्होंने हमें बोला कि तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे. सो वहां पे उन्होंने 10th में ही, मुझे याद है, किसी संगत के घर हमें भेजा जिन्होंने हमारी बहुत सेवा की. And because we were to come and meet him the next day also. So ऐसे गुरुजी अपना बहुत सारी संगत का आपस में प्यार बना के रखते थे, जैसे पूरी फैमिली बना के रखते थे. अभी भी गुरुजी ने हमें कितना विशाल परिवार दिया हुआ है, इतनी अच्छी संगत का. तो उसी तरह ये था. सो एक बार मुझे और बात याद है कि हम लोग जैसे गुरुजी से छुट्टी ली, रात को वो छुट्टी देते थे काफी लेट, एंड वो एक कॉन्वॉय बना के भेजते थे सबको. जैसे बोलते थे चलो जी हुन जलंधर वाली संगत चलो, यू नो, लाइक दैट. तो जितने भी जलंधर वाले लोग होते थे दे यूज्ड टू गो टुगेदर. सिमिलरली यूज्ड टू से चंडीगढ़ वाली संगत चलो छुट्टी, यू नो, लाइक दैट वी यूज्ड टू कम. सो ही टोल्ड अस कि जब हमें छुट्टी दी उन्होंने जाने के लिए, उन्होंने बोला कल सवेरे फिर आ जाना, अपना ना दिल्ली जाना है. नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट कि आप जलंधर से चंडीगढ़ जा रहे हो, फिर चंडीगढ़ से जलंधर आओगे, फिर जलंधर से दिल्ली जाओगे. सो आर रीजन इन माइंड, हमने बोला गुरुजी असि तो अंबाला मिल जावांगे, यू नो, विच इज पॉइंट जहां पे जलंधर से भी आप वहां आ सकते हैं और चंडीगढ़ से भी वहां आते हैं. ही सेज नहीं नहीं तुसी इत्थे आ जाना. एंड कैन यू इमेजिन, हम आधी रात को पहले चंडीगढ़ पहुंचते हैं एंड नेक्स्ट ही से सवेरे 8 बजे आ जाना. एंड वी, यू नो, कहां से वो एनर्जी थी, गुरुजी का ही तो एनर्जी थी कि हम वहां से चंडीगढ़ से चल के फिर गुरुजी के पास 8 बजे तक पहुंच गए और फिर वहां से हम चल देते हैं दिल्ली के लिए. एंड ऑल थ्रू, मतलब हमें कोई थकावट नहीं हो रही, वी आर ट्रैवलिंग सो मच. और गुरुजी की कार तो मानो एक जैसे जहाज की तरह उड़ती थी, यू नो, इट इज टू लिटरली फ्लाई. मतलब हम लोगों की सबकी अच्छी अच्छी गाड़ियां, वी कुड नॉट कीप पेस विद गुरुजी. इट यूज्ड टू फ्लाई बट ही यूज्ड टू वेट फॉर एवरीवन. जहां ज्यादा आगे चले गए, यूज्ड टू वेट. एंड हम ऐसी मौज मस्ती करते हुए दिल्ली पहुंचे और रास्ते में उन्होंने, जैसे पिकनिक करते हैं, हमें करुणा लेक आती है रास्ते में, करनाल पे हमें वहां रोका. वहां लॉन पे बैठ के जी हमने सारों ने खाया, लंगर प्रसाद खाया, खूब मौज मस्ती करके. एंड वी रीच दिल्ली. अब दिल्ली जब हम पहुंचे
then he told us कि ना आपा एक विआह ते जाना है. Now this wedding was somewhere in North Delhi, somewhere close to civil lines or somewhere. So, and we live in uh, extreme south. We are close to Qutub Minar. You know, we are very very close to Qutub Minar. So this is like extreme. So we said, Guruji, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ. And can you imagine, we drove again from there to our house, changed clothes, and we were back for the wedding. And ये सारी गुरुजी की ही कृपा थी, गुरुजी की माया थी कि आपको कहां से कहां घुमा दिया. And yet we were not tired. So इस तरह से मुझे जो हमारा इंप्रेशन या मुझे जहां तक वो गुरुजी का इंप्रेशन है कि गुरुजी ने, मुझे लगता है, हमें हमेशा भ्रमित किया. वो सुंदर सुंदर चोला पहन के हमें भ्रमित करते रहे कि वास्तव में वो क्या है. हम उसी में अटक गए, हम उसी में उलझ गए कि गुरुजी तो बहुत ऊंची चीज है. हमने सोचा कि हमारे जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु या दोस्त या जैसे उन्होंने पता नहीं हमारे आंखों पे क्या पर्दा डाला था. हो सकता है अगर हमें उनका अस्तित्व मालूम हो जाता तो हम शायद उनको छोड़ते ही ना. और जो गुरुजी का नूर था वो हम सबके चेहरे पे चमकता था. अभी भी अगर आप देखें तो जितनी भी संगत है, जब भी हम गुरुजी का नाम लेते हैं या गुरुजी की बात करते हैं, सबके चेहरे खिल उठते हैं. मानो एक रंग सा छा गया, एक जादू सा छा गया. इसी तरह से मैं आपको एक बताती हूँ. आज मैं जैसी देख रही थी कुछ बुक्स, तो एक सामने मेरे लाइन्स आई, गुरबानी में से लाइन है. इसमें क्या है कि दो सखियां आपस में बात कर रही हैं कि कवन बनी री तेरी लाली, कवन रंग तू पई गुलाली. कि हे सखी, तू मुझे ये बता कि तेरे चेहरे पे लाली कैसे आई है, किस रंग की बरकत से तू सुंदर गहरे रंग की बन गई है, किसकी वजह से तेरे चेहरे पे नूर है और हर रंग तुझ पे जचता है. अब ये रूप इस वजह से है कि हम सब पे गुरुजी की असीम कृपा है. हम संतुष्ट हैं. गुरुजी के हमें घर में बरकत दी है. ये सारी चीजें, सुंदर चीजें, वास्तव में ये गुरुजी का प्यार है. जो हमारी चमक है चेहरों पे, ये गुरुजी का नूर है जो हम में सब पे झलकता है. सो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पे इतनी असीम कृपा है गुरुजी की. और जहां तक उनकी सब लोग बोलते हैं जी गुरुजी ने ये मिरेकल करा, ये मिरेकल करा. हम लोग एक्चुअली मिरेकल्स में ही उलझ के रह गए कि गुरुजी के पास जाएंगे, ये प्रॉब्लम है, वो ठीक कर देंगे. बट मुझे अब ये एहसास होता है कि हमने उसके ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं की. मुझे अभी भी याद है, मेरी बड़ी भाभी थी, उनको एक बार गुरुजी ने बोला कि मैं डॉली ਨੂੰ ज्ञान देना चाहना है. ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ. She doesn't understand that I want to give her something beyond this, और हम लोग पता नहीं अपनी छोटी छोटी बातों में उलझे रहे हर बार. अब लगता है कि हमने शायद बहुत बेवकूफी की. मैं जैसे हम कह रही हूँ, हम लोग बहुत मूर्ख थे जो हमने समझा नहीं. उल्टा मैं ये सोचती हूँ कि आज की जो संगत है, उन्होंने गुरुजी को पूरी तरह रब का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाए. बट स्टिल वी फील कि हमें जो उन्होंने इतना वक्त दिया, इतनी उन्होंने हम पे कृपा बरसी, मतलब उसका आई थिंक कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं. अच्छा, और मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी कई बार ऐसी बातें करते थे कि आप संगत को लेके चलते थे, पूरी संगत को. एक बार वो जालंधर से चंडीगढ़ आ रहे थे और काफी लेट टाइम हो गया. उनको लगा कि अब संगत को तो भूख लगी होगी, तो किसी ढाबे में रुकते हैं. तो उन्होंने एक ऐसा ढाबा चूज करा जो बिल्कुल ही सूना सा पड़ा था. उसमें लग भी नहीं रहा था कि कुछ लंगर होगा या नहीं होगा. और उन्होंने पूरी संगत, जो इतनी बड़ी संगत उनके साथ चल रही थी, वहां पे रोक दिया गाड़ियां कि यहाँ पे लंगर करेंगे. और वो ढाबे वाला भी बहुत खुश हो गया कि मेरे पास इतनी संगत आ गई. उसने जल्दी जल्दी से वो मंजियां होती है ना, मंजियां डाल दी और फटाफट उन्होंने जो भी करा, उन्होंने अपना लंगर शुरू कर दिया. इतना स्वाद लंगर बनाया उन्होंने. और ये एक्चुअली गुरुजी का तरीका था किसी को ब्लेस करने का, जो जिसका वो कल्याण करना चाह रहे थे. कि एक बेचारा
जिसका ढाबा नहीं चल रहा है और जो एक कुछ रोलिंग बिजनेस कर रहा है वहां नहीं रुके, लेकिन ऐसी जगह पे जिसका उन्होंने कल्याण करना था उस जगह पे उसके लिए कल्याण किया। ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय फाइब्रॉइड, सॉरी वो बात बीच में रह गई। ऐसे चलता रहा हम लोग। उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ भी आ गए, पंचकुला आए, चंडीगढ़ आए, फिर वो दिल्ली आ गए, एम्पायर स्टेट। ऑल थ्रू दिस he kept on asking me कि have you got your ultrasound done, and I would say no Guruji. Now Guruji wanted me to get it done. तो क्या हुआ, मुझे एक बार एक प्रॉब्लम हो गई और मुझे अब लगा कि अब तो मुझे गुरुजी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर के पास चली गई कि डॉक्टर साहब मेरे को तो काफी प्रॉब्लम हो रही है, आई एम हैविंग हेवी ब्लीडिंग, तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं तो फाइब्रॉइड्स थे। तो शी सेज डोंट वरी, हम लोग अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और पूरा स्कैन करा ऊपर से नीचे, एंड दे कुडंट फाइंड एनीथिंग। दे सेड कुछ भी तो नहीं है, क्लियर है, योर यूट्रस इज क्लियर, देयर आर नो फाइब्रॉइड्स। सो आई सेड अच्छा, बट देन व्हाई डिड आई हैव दिस प्रॉब्लम? शी सेज कोई बात नहीं, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, शी गिव मी सम मल्टीविटामिन। Now, actually, this was Guruji wanted me to get it done. उसके बाद I was so happy. I went to Empire State. I said, Guruji, मैं अल्ट्रासाउंड करा लिया, and this is what the doctor said. तो he said, देखिया, मैं करता ना ठीक तेरा. And then that was Guruji's way of telling other संगत also. कई बार हम शब्द कीर्तन हो जाता था, उसके बाद गुरुजी थोड़े गाने वाने सुनते थे, बातें करते थे. Then he used to even tell संगत कि चल खड़े हो जा, सुना दे अपना सत्संग, है ना, अपना किवें तेनू डॉक्टर ने ठीक किया, डॉक्टर ने ठीक नहीं किया, किवें तेनू गुरुजी ने ठीक किया, हाँ बस सुनाई, शॉर्ट एंड स्वीट. So invariably used to ask, and I don't know how many times I must have narrated this satsang, and again I'm doing it on uncle's insistence because Kunal uncle told me that you start from the beginning, tell everyone, because there's a lot of new sangat, they must know. And I feel every time I narrate something, और एनी संगत फॉर दैट मैटर जो सत्संग सुनाते हैं, किसी ना किसी संगत के लिए वो आंसर होता है, उनको एक आंसर मिलता है. सो आई थिंक दैट इज हिज वे ऑफ टेलिंग. एंड उस टाइम हमको समझ नहीं आता था कि गुरुजी ये क्यों बोलते हैं कि बार बार ये सुनाने को, बट दैट वाज, जैसे कहते हैं, जो सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला, तो हर किसी को कोई ना कोई आंसर मिलता है. उसी तरह जैसे हम शब्द सुनते हैं, शब्द में भी आप अगर ध्यान से सुने तो आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है, हमेशा गुरुजी उसका जवाब आपको शब्द के थ्रू देते हैं. सो ऐसा हुआ. उसके बाद आई हैड एक्चुअली नो प्रॉब्लम फॉर यू कैन से टिल अबाउट 2007. फॉर 22 years I had absolutely no problem, and गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसी ईयर मुझे एंड में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई. I started having heavy bleeding, मेरा hemoglobin low हो गया, सब कुछ होना शुरू हो गया. Ultimately I came to a stage where I went to the doctor. I said कि अब मैं क्या करूं? तो they said कि नहीं, अब तो आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा because now your fibroids have come back. I said ठीक है. So उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऑपरेशन किया है, बट आप ये देखिए कि कितने साल गुरुजी ने मुझे विदाउट प्रॉब्लम निकाला, और जब एक ऐसा टाइम आ गया कि जब उस ऑर्गन की जरूरत नहीं है बॉडी में, और जब वो ऑर्गन प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो इट शुड बी रिमूव्ड. सो एनीवे, अब मुझे अब अगर आप 1:2 आप सारा जोड़ें, सारे जो भी आपके साथ हो चुका है एक्सपीरियंसेस को जोड़ें, तब आपको समझ आती है. When I went to the doctor, he says, I'll do your operation, but I promise I will not give you a cut. ना मैं open surgery करूंगा, ना मैं laparoscopy करूंगा. I'll do it like a normal delivery. I said, अच्छा ठीक है. He says, that doctor is very, very efficient in this kind of surgery. Although मेरे केस में ये impossible था, क्योंकि मेरा जो फाइब्रॉइड्स वर वेरी लार्ज, किसी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो इट्स इजी टू गेट इट डन लाइक दैट. तो अब वो डॉक्टर की आवाज नहीं, वो गुरुजी की आवाज थी कि उन्होंने बोला कि मैं आपका ऑपरेशन बिना कट के करूंगा. अब गुरुजी एक बार मेरा ऑपरेशन कर चुके हैं, सो इट इज फॉर कीप्स.
एक बार जब उन्होंने ब्लेस करा है तो आई एम ब्लेस्ड, सो विच मेंट कि मुझे कोई कट नहीं मिलेगा। सो वही हुआ, डॉक्टर ने बहुत टाइम लगा उसको, एंड तक मतलब ये हाल हो गया था, काफी टाइम लग गया था करते करते। बाकी डॉक्टर्स ने बोला कि आई थिंक अब आप ओपन सर्जरी कर दो, कट करके कर दो। ही सेज नहीं, आई हैव प्रॉमिस दिस गर्ल आई विल नॉट डू अ ओपन सर्जरी और अ लैप्रोस्कोपी। एंड फाइनली ही वाज एबल टू डू द सर्जरी जैसा वो चाहते थे, एंड आई डिडंट गेट अ सिंगल कट ऑन माय स्टमक, नो होल नो कट। इमेजिन, तो क्योंकि गुरुजी मेरे को ट्रीट कर चुके थे, सो दिस वाज गुरुजी's हैंड थ्रू डॉक्टर। और आप यकीन मानिए कि उसके मेरा हीलिंग इतना फास्ट हुआ कि मुझे बस कुछ दिन का एंटीबायोटिक्स खाना पड़ा। कुछ देर के लिए मेरी थाइज उसमें सेंसेशन चली रही थी, लाइक नम हो गए थे। आई हैड, दैट वाज बिकॉज आई हैड नो पेन, आई डिडंट फील एनी पेन, लाइक इट वाज लाइक अ वेरी वेरी स्मॉल सर्जरी, जबकि दिस इज अ मेजर सर्जरी। एंड आई हैड नो पेन, आई रिकवर्ड वेरी फास्ट, मेरा हीमोग्लोबिन वापस आ गया, एंड टच वुड आई वाज बैक टू नॉर्मल। सो थैंक यू गुरुजी सो मच, क्योंकि आपका ये हम लोगों का विश्वास डोल जाता है कई बार, लेकिन आप हमेशा, जब आपने एक बार मेहर करी है, आपने कृपा करी है, तो वो हमेशा ही बनी रहती है। ओके, बाकी कमिंग टू यू नो हिज स्मॉल लिटिल गुरुजी, जो थोड़ी बहुत हम लोगों से मजाक करते थे, हम लोग अपनी छोटी छोटी शैतानियां करते थे, यू नो। सो एक बार जब भी मेरे हस्बैंड अंकल मत्था टेकते थे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी उनको छेड़ते थे लव मैरिज, एंड आई मीन दिस वाज हिज वे, दैट उनका प्यार था जो इस तरह का था। और हम लोग अक्सर जैसे माथा टेकते थे तो उनके पांव पकड़ के बैठ जाते थे, जबकि गुरुजी नेवर लाइक एवरीबॉडी टू टच हिज फीट। कई बार तो वो लिटरली वो गुस्सा कर देते थे, मना कर देते थे हाथ से इशारा करके कि छोड़ दो, बट ही वाज सो स्वीट, ही नेवर रिफ्यूज्ड अस। हम लोग लिटरली पांव पकड़ लेते थे। और कितनी बार तो गुरुजी, जैसे अब ये बात भी बहुत होती थी कि गुरुजी टांगे दबवा रहे हैं, सर दबवा रहे हैं, अपने कंधे दबवा रहे हैं, कि वो लेडीज से क्यों कराते हैं। अब इसका भी रीजन ये था कि गुरुजी यही कहते थे कि जब भी कोई आदमी आता है या कोई मेल पर्सन आता है जब गुरुजी के पास, तो वो सबसे पहले वो ये बोलेगा कि गुरुजी मेरी नौकरी ठीक रखना, मेरे फाइनेंसेस ठीक रखना, फिर आएंगी मेरी फैमिली को ठीक रखना, मेरे बच्चे ठीक ठाक वो कर जाएं, यू नो, ही विल आस्क लाइक दिस। वेयर एज व्हेन अ लेडी विल कम, वो सबसे पहले अपना परिवार का सुख मांगेंगी और हमेशा बोलेंगी कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे हस्बैंड सुखी रहे, यू नो। सो एंड ऑल्सो गुरुजी मेंट फेल्ट कि एक आदमी भी अगर घर से आ जाता है, यू नो, देन द एंटायर फैमिली इज ब्लेस्ड। और जो लेडीज मांगती हैं, यू नो, अपने मन से मांगती हैं, दैट इज दे आस्क फ्रॉम देयर हार्ट, अ मैन थिंक्स फ्रॉम हिज ब्रेन। सो दैट इज व्हाई ही यूज्ड टू टेल कि लेडीज के थ्रू पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिल जाती थी। ओके देन, बाकी एक अंकल हैं, नवराज अंकल, जो चंडीगढ़ में रहते हैं, और गुरुजी के बहुत बहुत क्लोज थे। वो गुरुजी की बहुत सेवा करते थे और ज्यादातर वो गुरुजी के साथ ही रहते थे। और लिटरली वो कहते थे कि गुरुजी रात को उनको बोलते थे कि जोर जोर से ना तू मुक्के मार मेरी टांगों में, हाथों में। कहते मैं थक जाता था कर करके, कि गुरुजी बड़ी जोर से करवाते थे, दबवाते थे। और कहते ऐसा होता था कि मैं बहुत थक जाता था। एक बार क्या, अरे मैं बाथरूम में गया रात को, मैं इतना थका हुआ था, मैं बाथरूम में ही सो गया। और इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट, गुरुजी को रात को जाना था वॉशरूम, और वो खड़का रही है, नवराज नवराज दरवाजा खोल, मैं अंदर जाना है। सो आई मीन दिस इज, अच्छा क्या होता था कि गुरुजी उस समय किसी की भी प्रॉब्लम, जो भी किसी का था, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेते थे। अब आप सोचिए कि वो कितना पेन, कितना दर्द महसूस करते थे। पहले वो सारी प्रॉब्लम अपने पे लेते थे, फिर उसको वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हील करते थे। उस पर्सन को तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी, लेकिन गुरुजी बेचारे इतना तड़पते थे, इतना उनको परेशानी होती थी। आई मीन अब ये ना सारा सुन सोच के तुम्हारा दिल बैठ जाता है, यू नो, कि क्या गुरुजी ने क्या क्या हम लोगों के लिए सेक्रीफाइसेस करे हैं। एक तो ह्यूमन चोला में वो आए हैं, हम लोगों का कल्याण किया है,
फिर कितनी मुसीबत, कितनी उन्होंने अपने शरीर पे कष्ट लिए. सो दैट इज अनइमेजिनेबल. देन आई ऑल्सो टेल यू कि जो हम लोगों का अब टचवुड अब जो स्टूडियो है, बिजनेस है, मीडिया सॉल्यूशंस का बिजनेस है, उन्होंने पूरी फैमिली को हमारे तारा है. हमारा स्टूडियो भी गुरुजी ने ही स्टार्ट करवाया था. उस जमाने में स्टूडियो का मतलब होता था, जनरली पीपल थॉट कि फोटो स्टूडियो है, बिकॉज इतना मीडिया एडवांस नहीं था, सिवाय दूरदर्शन के और कुछ नहीं था. आप ये सोचिए, उस टाइम जमाना कैसेट का था, फिर उसके बाद सीडी आया, फिर सीडी के बाद पेन ड्राइव आ गया, अब वो भी नहीं चाहिए आपको. तो आप सोचिए कि उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, तब हमें गुरुजी ने बोला था कि जाओ जाके अपना स्टूडियो खोलो. दिस वाज इन जलंधर. और माय हस्बैंड ऑलवेज वाज स्केयर्ड ऑफ टेकिंग अ इनिशिएटिव. उनको लगता था कि पता नहीं कैसे खुलेगा. वी डोंट कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. Like we are basically artists, from an artist family. So that was not on our mind at all. तो गुरुजी ने हमें कन्विंस करा, गुरुजी ने हमें पुश करा. पुश मीन्स गुरुजी का जब हुक्म आ गया तो वो अपने आप पूरा होता है. और हमारा कैसे स्टूडियो बना, वो भी एक स्टोरी है कि अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया अमेरिका जाने का. और जो बिल्कुल ही नहीं था, मेरा बेटा बहुत छोटा था, और जैसे छुट्टियां होती थी, कहीं ना कहीं प्लानिंग होती थी, तो मैंने बेटे को पट्टी पढ़ा दी कि इस बार पापा को बोलो चलो हम अमेरिका चलते हैं. तो मैंने बोला कि, उसने पूछा, पापा ने पूछा बेटा अभी कहाँ जाना है इस साल. तो कहता पापा अमेरिका चलते हैं, कम से कम अमेरिका तो चलते हैं. कहते हैं अमेरिका कम से कम, व्हाट डू यू मीन, 7 समुंदर पार, इट्स सो फार, वीजा कौन लेके देगा. तो मैंने कहा अच्छा वीजा की प्रॉब्लम है. आई सेड आई विल गो गेट द फॉर्म. उस जमाने में आपको एम्बेसी जाके फॉर्म लेना पड़ता था. आई सेड आई टुक द इनिशिएटिव. मैंने जी गई, अपनी कार पे गई एंड आई गॉट द फॉर्म. और हमने विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनीथिंग, सिंपल जमाने थे, सारा फॉर्म भी भर दिया. वॉट एवर वी थॉट कि घर के पेपर्स ले जाओ, ये ले जाओ, ताकि जितनी हमारी नॉलेज थी, जहां किसी ने जो बताया लेके चले गए. वहां पे भी क्यू में खड़े होके जी, बाहर क्यू में खड़े होना पड़ता था धूप में. और वो आपको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कि पता नहीं है कोई भिखारी आ गए. आप धूप में खड़े हो, बाहर दरवाजा खुलेगा 8 बजे. एंड देन व्हेन वी वेंट इनसाइड, तो उस दिन उनका मूड बहुत खराब था, क्योंकि उस टाइम वो पोखरा में वो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था इंडिया ने, विच वाज लाइक, इतना वो उनको पता ही नहीं लगा था, इतना चुपचाप वो सब सीक्रेट हुआ था कि उन लोगों को कोई इंटेलिजेंसिया ने, किसी ने बताया ही नहीं था कि ये हो गया है. सो दे वर वेरी पर्टर्ब्ड कि इंडिया ने ये स्टेप कैसे उठा लिया. सो वो हर किसी का वीजा रिजेक्ट कर रहे थे. तो हमने बोला ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप इस ढंग से जाना, कि ठीक है आपने देना दे दो, नहीं तो ना से, लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. तो हम लोग चले गए. तो उन्होंने बोला जी व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएसए. हमने बोला कि वी वांट टू गो विजिट साइट सीन. तो who is going to sponsor you? We said we'll sponsor ourselves. Then he asked my son, why do you want to go? He said I want to go to Disney World. कहते अच्छा. तो फिर मेरे हस्बैंड को पूछा what do you do? तो उन्होंने बोला कि मैं जी न्यूज पढ़ता हूँ, I read न्यूज. He says okay, I don't watch news. तो उसके साथ एक इंडियन काउंटर पार्ट था, और उसको पूछा do you know this man? So उन्होंने बोला yes he reads news on national television. So he says okay. So then he says okay, why do you want to go? We said we want to go like this. So he says okay and granted visa 6 months. ओ हम लोग तो एक दूसरे को देखने लग गए कि कैसे मिल गया हमें. और जितने लोग वहां आए थे सभी का रिजेक्ट हो गया. सो एनीवे हम लोग आ गए, और इसी तरह हमारा प्रोग्राम भी बन गया वहां जाने का. और आप ये सोचियो, आई मीन वी वर जस्ट मैरिड, आपके पास इतना कोई बैंक बैलेंस या कुछ ऐसा होता नहीं है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर लाइफ. तो हम लोग वहां गए, शमी के एक कजन वहां पे रहते हैं न्यू जर्सी. तो हम उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि शमी सिंस यू हैव कम हियर, तो तुम इधर एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट की एग्जीबिशन लगी हुई है, तो आप कोई इक्विपमेंट ले जाओ अपने साथ. तो शमी ने बोला बट आई एम नॉट कैरिंग, मतलब कैश इनफ ना, कार्ड है मेरे पास. ही सेज तू मेरा कार्ड ले ले एंड व्हेन आई कम टू इंडिया तो मुझे दे देना वापस.
तो उन्होंने बोला ठीक है. सो वी जस्ट वेंट एग्जीबिशन देखने, जबकि हमें कोई नॉलेज नहीं थी. तब इंडिया में फोन करना भी बहुत मुश्किल होता था. इट वाज नॉट लाइक नाउ, यू नो. दिस वाज इन 1998. सो हमने वी वेंट देयर. जो हमें समझ आया हमने जी उठा लिया. बड़े खुश होके हमने इतनी सारी चीजें तो उठा ली. फिर उसके बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम इसको कैरी कैसे करेंगे, यू नो. दे वर ह्यूज, लाइक जो भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था, मॉनिटर था तो इतना बड़ा, यू नो. सीडी राइटर वी बॉट. सीडी राइटर वाज लाइक अ रिकॉर्ड प्लेयर, ह्यूज रिकॉर्ड प्लेयर जैसे पुराने होते थे ग्रामोफोन्स. ऐसे ऐसे करके हमने इक्विपमेंट तो उठा लिया. अब उसको उन्होंने बोला कि पैकिंग के साथ ले जाओगे तो आप सोचिए इसको आप खोल के कुछ थोड़ा बहुत पैक करके बाय हैंड लेके जाओ. तो हमने उठा लिया एंड वी वर वेरी स्केयर्ड. एक तो इतना भारी इक्विपमेंट हमने हैंड कैरी करा, और हमें डांट भी पड़ी एक दो जगह कि आप इतना बड़ा कैसे उठा के ले जा रही हो, ये वो करके. तो हमने सोचा अब वहां जाएंगे इंडिया में तो फंसेंगे, क्योंकि ड्यूटी उन दिनों में 350% ड्यूटी थी, यू नो. सो हमने बोला अब तो फंसेंगे तो क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा हम छोड़ देंगे वहां पे कि आप रख लो जी कस्टम में, हम जब पैसे होंगे तो हम छुड़ा के ले जाएंगे. दिस इज व्हाट वी थॉट. सो हम लोग ये सब उठा के आ गए दिल्ली एयरपोर्ट. वैसे हमने किसी को बोला कि हम वहां पे कोई था कि हम ना आ रहे हैं तो हमारा इक्विपमेंट है थोड़ा, आप प्लीज थोड़ी ड्यूटी कम करा देना, यू नो. सो हम लोग वहां पहुंचे और बड़े बड़े अपने गैजेट्स लेके हाथ में खड़े हुए. तो तब वो एक वो होता था ना, रेड चैनल एंड ग्रीन चैनल. तो हम लोग रेड चैनल में खड़े हो गए बिकॉज वी हैड टू डिक्लेयर. सो समबडी केम टू अस, ही सेड कि आप लोग रेड चैनल में क्यों खड़े. हमने बोला हमारे पास ये इक्विपमेंट है, हमको डिक्लेयर करना है. कहते क्या इक्विपमेंट है. हमने बोला ये रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है. कह रहा आप जाओ जाओ ग्रीन चैनल से, व्हाई यू स्टैंडिंग हियर. और हम लोग आराम से बाहर आ गए, फटाफट कांच की तरफ भागे. हमने सामान उठाया और चल दिए. एंड वी वर सो सरप्राइज कि हमारा इक्विपमेंट बाहर कैसे आ गया विद 0% ड्यूटी. आप सोचिए क्योंकि गुरुजी थे वहां पे, गुरुजी ने हमें बाहर निकाला, यू नो. ही न्यू आवर कंडीशन वेरी वेल. और उसके बाद आप देखिए फिर हमने अपना गुरुजी की कृपा से हमारा स्टूडियो खोला, विच वाज द फर्स्ट डिजिटल स्टूडियो इन दिल्ली. एंड वहीं पे हमने ये रिकॉर्डिंग करी. और जो आपने शुरू में सुना होगा ये गीत, ये गुरुजी का फेवरेट गीत था. और यही वाला इमेजिन, हमने ये वाला गुरुजी के भजन उधर रिकॉर्ड किए. And touch wood, you know, now my son has taken over. Like we have a huge, it's a big media solution house now. It's all Guruji's blessings. And also Shami uncle's voice is blessed. Guruji ne unki voice amar ki hui hai. I mean, his voice is heard everywhere in all metros of India. Everywhere, wherever there is a metro, you know, it has to be his voice. This is all Guruji's blessings. So, you know, गुरु जी को अब किस तरह से हम उनका शुक्रिया अदा करें. बिल्कुल कम, बहुत कम पड़ जाता है. हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, हमारे हाथ थक जाते हैं उनको सलाम करते हुए, दुआ करते हुए. सो दिस इज गुरु जी ब्लेसिंग्स विद फॉर अस. और गुरु जी ने क्या क्या ब्लेस किया हुआ है. एक बार तो हमारे सामने भी, एक या दो बार हमारे सामने भी गुरु जी ने वो डिवाइन प्रसाद प्रकट किया है. एक बार तो मैं बिल्कुल उनके बगल में बैठी थी और उन्होंने मेरा दुपट्टा लिया मेरे से, और मुझे नहीं मालूम क्यों लिया, उन्होंने सर पे कस के बांधा अपना दुपट्टा बहुत टाइट. एंड देन यू नो गुरुजी हैड टू यूज लॉट ऑफ एनर्जी, फोर्स टू प्रोड्यूस दैट प्रसाद. एंड ऑल ऑफ अ सडन यू नो दुपट्टा उन्होंने सर पे टाइट से बांधा और काफी उन्होंने एनर्जी यूज करी. एंड देन वो प्रसाद प्रकट हुआ. एंड वो प्रसाद क्या होता था, उसमें लगता था कि जैसे कूट कूट के गुलाब डाल दिए. इतनी ज्यादा इतर, जैसे गुलाब के इतर क्या डाल दिया उन्होंने कि वो खुशबू जाती नहीं थी. और जहां भी वो हम रखते थे, वो पर्स में रखा है, कहीं रखा है, वो खुशबू रहती थी हमेशा. सो मतलब क्या क्या अगर आप याद करते रहे तो क्या क्या गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दिए हैं. मतलब नेचुरली टाइम भी कम पड़ जाता है, शब्द भी कम पड़ जाते हैं, यू नो. अब वो क्या होता था कि वो छोटी छोटी लेडीज की बातें हैं, जैसे जो लेडीज को पसंद हैं उस तरह की बातें करना. जैसे कभी जैसे मैंने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, एकदम हाथ पकड़ के कहते थे आ बड़ा सोना पाया है.
दैट वाज अ स्वीट वे ऑफ कॉन्वर्सेशन. तो ऐसी कई बार, एक बार उन्होंने मुझे बोला कि जा जाके अपनी सॉलिटेयर की रिंग बना ले. और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं एक सॉलिटेयर की रिंग बनाना चाह रही हूँ. पर वो उस टाइम क्या होता था कि अरे नहीं, ये तो पत्थर ही आफ्टर ऑल, आप लेना है तो आप गोल्ड लो. और डायमंड वो सो एक्सपेंसिव. गोल्ड उसके बदले एक अगर आप सॉलिटेयर लेंगे और आपका गोल्ड कम से कम 20 तोले आ जाता था. सो इट वाज लाइक दैट. बट मेरा दिल था. एंड गुरु जी के बिना बोले, जैसे कहते हैं ना, विन बोलियां सब किच जानदा. तो गुरुजी को सब पता था आपके मन में क्या चलता है, आपका क्या दिल करता है. तो एक गुरुजी का इशारा होता था, उससे क्या एक हौसला मिल जाता था. तो गुरुजी टोल्ड मी, जा जाके सॉलिटेयर बना ले, रिंग बना ले. एंड कैन यू इमेजिन, मैंने जाके अपना, देन आई सेड, आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई एम गोइंग टू गेट द सॉलिटेयर रिंग नाउ. अब मैं, मेरी आप चिट्ठी डालो, कुछ डालो, आई एम गोइंग टू मेक इट. और फिर मैंने बनाई और गुरुजी को दिखाई, एंड गुरुजी ब्लेस्ड इट. यूज्ड टू फील सो हैप्पी कि जैसे छोटी छोटी खुशी होती है. और उनके चेहरे की खुशी मुझे अभी भी याद है. उनके चेहरे पे इतनी सुंदर मुस्कान आती थी, जैसे स्वीट, जैसे हम आपस में बच्चे लेडीज बात करते हैं, ऐसे आती थी. अच्छा, अनदर थिंग मैं एक संदर्भ को जरूर बोलना चाहूंगी कि आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए. आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है. कोई आपके लिए काम नहीं कर सकता. आप गुरु जी से डायरेक्ट अपनी जो भी गुहार है, हम सारे गुरुजी के बच्चे हैं. कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब गुरुजी के बच्चे हैं. और गुरुजी कोई वहम में बिलीव नहीं करते थे. बिल्कुल सिंपल, उनका कोई, हम वहां बैठते भी थे जब लंगर प्रसाद होता था, इतना सिंपल होता था. नीचे जैसे शब्द खत्म होते थे, नीचे चटाइयां बिछ जाती थी. और जैसे आपको सबको मालूम ही होगा, एक थाली में चार चार लोग हम बैठ जाते थे. ये नहीं मालूम कौन आपके सामने बैठेगा. सिंपल घर की दाल रोटी सब्जी आती थी, और उसी में हमारा इतना बरकत होती थी, इतना अच्छा लगता था. सो वन शुड कीप इट वेरी सिंपल. गुरुजी सिर्फ प्यार के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं. वन शुड बी वेरी सिंपल, प्योर फ्रॉम योर हार्ट. आप वो करिए जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल करता है, ना कि कोई आपको बोले कि आप ऐसा करो. मुझे हमेशा ये लगता है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं गुरुजी को ऑफर कर सकती हूँ. नॉट कि उसने वो करी थी तो इसलिए मुझे वो करनी चाहिए. जो मुझे प्रिय है वही गुरु जी के लिए प्रिय है. दूसरी बात, गुरु जी कभी भी ये इसमें बिलीव नहीं करते थे कि स्टोन्स वगैरह पहनो या नहीं पहनो. मुझे याद है, मैंने उन दिनों में एस्ट्रोलॉजी का, मेरे को पता नहीं क्यों भूत सवार था, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी. आई वोंट से कि एस्ट्रोलॉजी इज बैड और समथिंग. जो जिनका प्रोफेशन है वो प्लीज करें, और वो उनका जरिया है, दे शुड डू दैट. और मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया. तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ना एस्ट्रोलॉजी शुरू की है. उन्होंने मुझे एकदम स्नब कर दिया. कहने, ए केड़े पुट्ठे चक्करां च पै गई तू. हाँ, मैंने कहा गुरुजी नहीं करनी चाहिए. चले नहीं, बट मैं भी ठीक, आई कंप्लीटेड माई, पूरा अपना स्टडी कर लिया. ऑल्दो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था, बिकॉज मेरे को ये विधि विधान वैसे भी नहीं आते. हम लोग बड़ा सिंपल उसमें चलते हैं. कोई व्रत नहीं, कोई कुछ नहीं, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस. सो कर लिया मैंने. अच्छा, तो मैंने क्या था, उससे पहले एक बार नीलम पहना हुआ था, हाथ में नीलम की रिंग पहनी हुई थी. गुरुजी हेल्ड माय हैंड, ही टोल्ड मी, आ की पाया है. आई सेड नीलम. आई एम सो स्टूपिड. मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि शायद गुरुजी को ये मालूम नहीं मैंने क्या पहना है. सो आई सेड, गुरुजी नीलम पाया है, नहीं पाना चाहिए था. कहने नहीं. तो मैंने ना वो रिंग उतार के रख दी, लॉकर में रख दी कि ठीक है, उतार दिया. उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली. एस्ट्रोलॉजी में फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप नीलम पहन लो. मैंने फिर से पहन लिया नीलम. अब उस समय गुरुजी चोला छोड़ चुके थे. और एक एक बार मैं मंदिर में खड़ी थी, वहां पे शाम का वक्त था, अंधेरा हो गया था. और गुरुजी का मेन हॉल है, और बाहर जो बरामदा है उसके एज पे मैं खड़ी हुई थी. एंड देयर वाज अनदर आंटी विद मी, एंड आई थिंक एक बाबा अंकल थे. आई डोंट नो विच आंटी वाज देयर. शी सॉ me wearing that ring. She told me कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪਾ ਲਿਆ. कैन यू इमेजिन. मैंने उसी टाइम मैंने कहा, हो भगवान, अब तो मैं ये उतार के रख रही हूँ. आई एक्चुअली देन आई रिमूव दैट एंड आई केप्ट इट इन द लॉकर. आई से नहीं नहीं नहीं, आई डोंट इवन नो दैट लेडी.
एंड ये गुरु जी का मतलब आपको लगता है गुरु जी के मैसेज होता है, गुरु जी का अवतार किसी ना किसी के थ्रू आके आपको बोलता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। सो हम फिर ह्यूमंस हैं, यू नो, हम फिर से गलतियां करते रहते हैं और गुरु जी बार बार हमें आके टोकते रहते हैं और हमें करेक्ट करते रहते हैं। सो मुझे लगता है हमें, अब हमें गुरुजी मिल रहे हैं तो हमें कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, हमें अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी श्रद्धा गुरुजी में ही रखनी चाहिए। आई थिंक इसी के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। जय गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।